हेलो स्टूडेंट, खाने की बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया गया। आज निकालने के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीशन, इंग्लिश में कहते हैं उसे। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन और उत्सर्जन का मतलब होता है समस्त हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। अगर हम इसको साइंटिफिक भाषा में लेकर चले तो कह सकते हैं उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अपचित, अघुलनशील, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। या समस्त जीव, दूसरी तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं, एज योर विश, जैसे आप चाहें तैसे, कि समस्त जीव जो फूड मटेरियल लेते हैं उसमें से बहुत सारे हानिकारक पदार्थ को वह अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और वह शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाती है। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सी टेट, टेट, सुपर टेट, इसके अलावा आप ग्रुप डी, लेखपाल, बहुत सारे जितने भी एग्जाम आते हैं जहां पे साइंस इन्वॉल्व है, जितने भी एग्जाम है सब में जिसमें साइंस इन्वॉल्व है, उन समस्त एग्जाम में यहां से 1 नंबर के फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को एकदम क्लीन एंड क्लियर करके रखिएगा। अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन, ये 5 उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पृथ्वी पे पाए जाने वाले समस्त जीव, अलग अलग जीव अलग अलग टाइप्स के का एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन तो मैंने पहले बता रखा है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। तो आइए डिस्कशन करके खत्म कर लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर फिक्स कर लेते हैं समस्त एग्जाम के लिए। पहला है, अच्छा, ये पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं 4 से 5 जो टॉपिक है, इसमें जितने भी हमारे संसार में जीव पाए जाते हैं सबका इसमें इन्वॉल्व हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल ऐसे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे हम कहते हैं अमीनोटेलिक। अच्छा, एमीनो अम्ल है, और ऐसे जीव क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक। ऐसे ही दूसरा भी देख लीजिए, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को एमोनोटेलिक। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अमीनोटेलिक, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ऐसे कौन से जीव हैं जो यूरिकोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, अमीनोटेलिक है ना? तो 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसी में से अब बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आइए क्लियर कर लेते हैं। एमिनोटेलिक जो होता है, अमीनो अम्ल का जो उत्सर्जन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अमीनोटेलिक। क्लियर कर लीजिए। अमीनोटेलिक अर्थात अमीनो अम्ल होता क्या है? ये प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप बनते हैं। जब हम प्रोटीन का अपने शरीर में पाचन करते हैं उसके फलस्वरूप ये बनते हैं। और क्या होता क्या है? आंत से रुधिर में अवशोषित होते हैं। अर्थात जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो हमारी आंत में पहले स्टोर होते हैं, और रुधिर इसको क्या कर लेता है? अपने अंदर खींच लेता है। और खींचने की क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। आप जानते हैं, अरे यार क्या बताते हैं ना कि सुखंते को पानी में डाल देंगे तो सुखंता क्या कर लेता है? अपने अंदर पानी को सोख लेता है। तो सोखना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहलाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? रुधिर उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है। किसको? इस प्रोटीन को, जो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल के रूप में। अब इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? यहां धोधा नहीं है, घोंघा है। घोंघा, सीपी तथा कुछ इकाइनोडर्मेट्स। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? घोंघा, सीपी तो आप जानते हैं, अरे सुतुई जो हमारे घर में बनाई जाती हैं पहले, है ना? इस समय सब पोखरे तालाब में देखने को मिलती हैं। घोंघा तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा बस इकाइनोडर्मेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इकाइनोडर्मेट जो होते हैं, जैसे आपने तारा मछली का नाम सुना होगा, स्टार फिश। मैंने यहाँ इमेज सेटअप कर रखा है, देख लीजिए। तारा मछली जो होती है वह इकाइनोडर्मेटा की होती है। अब इकाइनोडर्मेटा के ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। हमारे संसार में जितने भी जो छोटे और बड़े जीव थे उनको वैज्ञानिकों ने 10 संघ में बांटा, 10 अलग अलग समूहों में बांट दिया। उसी में से 9वां जो संघ है वह इकाइनोडर्मेटा है। इसमें जो होते हैं ऐसे जीव रखे जाते हैं जो समुद्री होते हैं, और सतहों पे उनके शरीर की ऊपरी सतह पे क्या होते हैं? छोटे छोटे नुकीली संरचना होती है जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इकाइनोडर्मेट अर्थात स्टार फिश जो तारा मछली होती है। दूसरे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अमोनिया सूत्र आप जानते हैं, NH3, है ना? और ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें
एमोनोटेलिक कहते हैं। एमोनोटेलिक अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे फिक्स्ड करने वाली बात क्या है, ये एकदम फिक्स्ड हो जाएगा दिमाग में। ऐसे जीव जो जल में रहते हैं। अच्छा, ये पहले से खाच खुच इसलिए मचा है क्योंकि पहले मैंने इसका वीडियो एक बार शूट कर दिया था लेकिन कुछ कारण बस ये अब वो नहीं हो पाया, तो मैं फिर से इसको वो कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको। तो अमोनिया के बारे में अगर देखें तो ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो आप कहेंगे क्या सर, मछली? सही है। कछुआ? सही है। टैडपोल थोड़ी प्रॉब्लम है कि आप समझ, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो समझने में कि टैडपोल क्या होता है। जब मेढक का बच्चा होता है तो उस मेढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है? टैडपोल क्या होता है? मेढक का बच्चा होता है, और जब मेढक का बच्चा छोटी अवस्था मतलब चाइल्डहुड फेज में होता है तो हमेशा वो जल में ही रहता है। अरे यार, वही जो पहले छोटा मोटा पानी का गड्ढा जब भर जाता है बारिश से, तो हम लोग देखते कहते हैं मछली आ गई, मछली आ गई। और जब उसको देखते हैं क्लियर करके तो देखते हैं यार तो मेढक का बच्चा है छोटा छोटा, उसके ऊपर पूंछ लगी हुई है, उसके 4 पैर होते हैं, मछली की तरह दिखता है ना? वो क्या है? टैडपोल। और कुछ मोलस्क। अच्छा, मोलस्क में घोंघा वोंघा सब आते हैं। कुछ मोलस्क की जातियां जो यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही जातियां ऐसी हैं जो मोलस्क की जो जल में रहती हैं और किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। दो क्लियर? अर्थात जो जल में पाए जाएंगे वो किसका उत्सर्जन करेंगे बाबू? अमोनिया का। एग्जाम्पल मछली, कछुआ, टैडपोल और कुछ मोलस्क का। क्लियर हो रहा है? अच्छा, जल में पाए जाने वाले क्लियर हो गया। तो स्थल में पाए जाने वाले क्या है भैया? अधिकांश जीव या कह सकते हैं अधिकतर जीव जो स्थल पे पाए जाते हैं, मतलब झूरे यार, पृथ्वी पे ऊपर जहां हम लोग रहते हैं, अर्थात पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो स्थल पे पाए जाने वाली जातियां हैं वह यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। आप बताइए, आप ये जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पानी में बैठ के पढ़ रहे हैं कि बाहर? तो आप बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पानी में नहीं बैठे हैं, है ना? कह सकते हैं अर्थात जितने भी जीव जो स्थल पे रहते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जीवों को जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक अलग होता है, यूरिकोटेलिक अलग होता है, टेलिज्म अलग होता है। अर्थात यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को यूरियोटेलिक कहते हैं। आई होप कि आप क्लियर होंगे, याद रखिएगा। तो जो जल में पाए जाते हैं किसका उत्सर्जन? अमोनिया का। और जो स्थल में पाए जाते हैं वो यूरिया का। जैसे मानव, मनुष्य, आप भी। उभयचर में आते हैं मेढक। तो अभी आपके सेंस में आएगा कि सर अभी आपने कहां गया घोंघा? टैडपोल। टैडपोल का बच्चा होता है जो होता है वो जल में ही कंटिन्यू रहता है, इसलिए वो किसका उत्सर्जन करेगा? अमोनिया का। और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और कुछ कीट ऊट से पूछा जाता है, यहां पर मैंने मेंशन करके रखा है। अगर टैडपोल दे दे तो अमोनिया का, और उभयचर मेढक उठक दे दे तो भैया किसका उत्सर्जन? यूरिया का। आप देखेंगे मेढक जब जंप लगाते हुए आगे बढ़ता है तो ढेर सारे यूरिन का एक्सक्रीशन करता, उत्सर्जन करता है ना? तो किसका उत्सर्जन कर रहा है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। इस बात को क्लियर? और स्तनधारी मतलब हम लोगों की जातियां, जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनकी जातियां, ये समस्त जीव जो होते हैं वो यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। जब यूरिन का उत्सर्जन करते हैं उसमें ज्यादा यूरिया की मात्रा होती है। अमोनिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि अमोनिया बहुत जहरीली होती है, और अमोनिया को हमारा लीवर जो होता है यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया कम जहरीली होती है। तो आई होप क्लियर होगा कि स्थल पे पाए जाने वाले जीव यूरिया का और जल में पाए जाने वाले अमोनिया का। बातें क्लियर है? आगे बढ़े। फोर्थ है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल अर्थात ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। बातें क्लियर? और यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिज्म। क्लियर? अब ऐसे जीव जो होते हैं वह शुष्क वातावरण, ड्राई कंडीशन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे लिजार्ड उजार्ड हो गया, छिपकली हो गया, सर्प हो गया, और उसके अलावा कुछ पक्षियां हो गई। कीट जो होते हैं हमारे, कीट ये ज्यादा पूछता है कि खास करके मैंने बहुत सारे एग्जाम को फेस किया है तो यह देखा है कि कीट का एग्जाम्पल बहुत पूछता है कि कीट कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो किसका करता है भाई? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है कीट। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले, रेप्टाइल्स इंग्लिश में कहते हैं। और आप जानते हैं रेप्टाइल्स कौन कौन है? रेंगने वाले सांप, लिजर्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल्स,
इसके अलावा गो, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है जानते हैं? ऐसे जीवों में तरल पदार्थों का एक्सक्रीशन नहीं होता है। वह अपने जो वेस्ट मटेरियल लैट्रिन जो होती है ना, उसी में कुछ जल को मिश्रित करके एक्सक्रीट कर देते हैं। अब वही क्या कहलाता है? यूरिक अम्ल। अब आप समझिए, जो हमारी पक्षियां होती हैं उनके पास यूरिन के लिए अलग से रास्ता नहीं होता है, एक ही पाथवे होता है एक्सक्रीट करने के लिए, एनस। और एनस से लाइट्रिन जो होती है अर्थात एक्सक्रीटरी सबस्टेंस जो होता है, जो अर्ध ठोस के रूप में होता है, वह यूरिक अम्ल होता है। बातें क्लियर हो रही हैं? तो पक्षियां हो गए, सरीसृप रेंगने वाले, और समस्त कीट किसका उत्सर्जन करते हैं बाबू? यूरिक अम्ल का। एक नोट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे और आपके शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, अरे भैया यूरिक अम्ल अगर बढ़ जाता है ना, तो जो हमारी किडनी होती है, गुर्दा जिसे बोलते हैं, उसमें पथरी, स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वही मैंने नोट्स में मेंशन करके रखा है कि यदि किसी मनुष्य में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें किडनी में, उसके गुर्दे में पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आगे और लास्ट पढ़ते हैं ग्वानिन। एक बची है बाबू मकड़ी। आप जब देखते होंगे कि मकड़ी दौड़ती रहती हैं, उनके पीछे से बहुत सारी चीजें एक धागे की नुमा संरचना निकलती रहती है, एक्सक्रीट बाहर होती है, और वो पूरा अपना जाला वाला सब बना देती है। अब वो जो पदार्थ निकल रहा है ना, वो क्या होता है? वो ग्वानिन होता है। अर्थात जो मकड़ी होती है वह निरंतर क्या करती है? ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। यह नाइट्रोजनीय पदार्थ है जो ग्वानिन के रूप में बाहर निकलता रहता है, उत्सर्जित होता रहता है। किसके अंदर? मकड़ी के अंदर। और दूसरे भी जीवों में होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? ग्वानिन का। तो आई होप कि इतनी चीजें तो बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हुई होंगी। मैंने बहुत सॉफ्ट वे में, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, और निमंत्रण जो धकाधक मिल रहा है भैया, खूब मिठाई उठाई खा रहे हैं, संभाल के खाइएगा, नहीं तो पढ़ रहे हैं ना, उत्सर्जन ज्यादा होने लगेगा और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो अपना ख्याल रखिए, गर्मी से बच के रहिए और निरंतरता बनाए रखिए। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करिए, लेकिन निरंतर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।